A very good afternoon to all the members present here. We are still waiting for our chief guest to arrive, but we said that we should not delay all those who have come in already on time. So we have already started with the program. And whenever the chief guest comes in, he will join us. The main purpose, there the chief guest has come. Welcome, sir. The main purpose of getting together today is that every year, the 27th February goes unrecognized, although it is commemorated as program, Mr. Murtaza Kanchwala. Mr. Kanchwala is a fellow chartered accountant, 1994 batch. He is a Bachelor's of Commerce and Master's of Commerce, Cost and Management. सब एनजीओ जो पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं, आज उनको फेलिसिटेट किया तो दे विल बी हाईली मोटिवेटेड और वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने के लिए ये होंगे, रेडी रहेंगे। सर, आज जो एनजीओज़ हैं, इन एनजीओज़ के लिए सरकारों को क्या और करनी चाहिए जिनसे इनको लोगों की हेल्प करने में और ज़्यादा मदद हो? जैसे इंडिया में एक रेगुलेशन अभी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कंपनीज़ को सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट साइड पे रख के CSR एक्टिविटी पे स्पेंड करना पड़ता है। अभी ये एनजीओज़ को एक एजुकेशन का काम मेस्को कैन लीड, जिससे दे कैन अप्रोच कॉर्पोरेट्स और उनको वो मनी स्पेंड करने में हेल्प करे, तो एनजीओज़ के पास फंड्स भी एक्स्ट्रा रहेगा और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। सर, बहुत सारे एनजीओ पे एक इल्ज़ाम लगता है कि ये मनी ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जो है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के कानून व्यवस्था? कोई भी काम होएगा, एक आध वैसा निकलता है जिसके वजह से सबका नाम खराब होता है, तो लेकिन अभी आज की डिजिटल इकोनॉमी में मेरी एक कि हो सके तब तक कैश इज़ अ बिग नो, ना कलेक्शन कैश में करना चाहिए ना खर्चा कैश में करना चाहिए, सब कुछ चेक या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो ये ऐसा कोई इल्ज़ाम लगने का या मिस अप्रोप्रिएशन का चांस ही नहीं होएगा। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और वो है फीचर्स वो एकदम पुअर के लिए है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये सब फैसिलिटीज़ है। तो आई थिंक उधर एनजीओज़ को नॉलेज है या नहीं, उनका भी एक एजुकेशन होना चाहिए। और उसके बाद एनजीओज़ ने काफ़ी सारे कैंप कंडक्ट करना चाहिए, और मेनली मतलब जो अपने बिल्डिंग में मेड है, घर में वॉचमैन है, ड्राइवर है, इनको वो बेनिफिट के बारे में मालूम पड़े और वो उठा सके, इसके ऊपर थोड़ा काम और करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो या अडानी हो या टाटा हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं और इक्विटी शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करते हैं पब्लिक से और उससे बिजनेस करते हैं। सिमिलरली एनजीओज़ के लिए भी इंडिया में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एनजीओज़ भी उसके ऊपर जो एनजीओ और एनपीओ है वो उधर लिस्ट कर सकेंगे अपने आप को। लिस्ट करने के पहले इनको एक सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ये सोशल ऑडिट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे जो निस्सिम के थ्रू एग्जाम पास कर पाएंगे। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो अभी ये साल टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को इंडिया में 31 मार्च 23 के लिए एप्लीकेबल है, और ये रिपोर्ट इनको फाइल करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस है। एक एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स। अभी एनवायरनमेंट में अगर वो गैस रिलीज़ कर रहे हैं, पानी रिलीज़ कर रहे हैं, तो या फिर तो ये टाइप की चीज़ों को कैसे वो कम कर सके, इधर भी एनजीओज़ उनको हेल्प कर सकेगी। और सोशल फैक्टर्स में क्या लेडीज़ उनके वर्कफोर्स में है, क्या डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ है, क्या ये सब चीज़ें भी है। तो ये टाइप के अगर लोगों के साथ में एनजीओज़ काम कर रहे हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की मिल सकती है। खास करके क्योंकि ये वर्ल्ड एनजीओ डे था और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा भी कोई दिन होता है, वर्ल्ड एनजीओ डे। तो हमने पहले एक इसलिए किया था कि सब इस बारे में बात जान ले कि वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है ऐसा कुछ, और एनजीओ को एम्पावर हम कैसे कर सके, क्योंकि एनजीओ सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नई पॉलिसीज़ आ रही है गवर्नमेंट की, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो प्रेसिडेंट है, वेस्टर्न रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंडिया के प्रेसिडेंट जो है, उन्हें बुलाया था यहाँ पे, ताकि वो लोगों की रहबरी करे कि हम एनजीओज़ ने किस तरह काम करना चाहिए, कैसे कंप्लायंसेस होने चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया है, और उन्होंने तो ये भी ऑफ़र दिया है कि हम एनजीओज़ के लिए अलग से एक सेशन रखेंगे। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट जो है उनके वेस्टर्न रीजन वाले, उन्होंने ख़ास ये ऑफ़र दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एजेंसीज़ है वो हमारे लिए एनजीओज़ के लिए काम करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार है।
और उसमें जो कंप्लायंसेस है, खास करके जो 16 पॉइंट के प्रोग्राम उन्होंने बताए हैं कि एनजीओज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये सब पॉइंट्स में कंप्लायंसेस में सब ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं एक प्रोफेशनली हमें काम करना होगा। और जब हम लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो हम लिस्टिंग करने के बाद हम और पैसा जनरेट कर सकेंगे और हम और लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसी तरह उन्होंने CSR के बारे में भी गाइड किया कि CSR का फ़ंड हम कैसे हासिल कर सकते हैं और CSR के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरी है और CSR के ज़रिए हम कैसे फ़ंड्स लेके हम और सेवा कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इस्लाम जिमखाना में जो आज प्रोग्राम किए, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं उनके प्रेसिडेंट के भी, यूसुफ अबरानी साहब के, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये हॉल दिया। और यहाँ पे हमारे जो तमाम NGOs आए, आज 45 के तकरीबन 45 NGOs यहाँ पे आए थे जिन्होंने रजिस्टर किया। और हमें सब पता नहीं था कि इतने NGOs अलग अलग फील्ड में क्या क्या काम करते हैं। तो ये 45 जो NGOs आए, तो हम किस फील्ड में वो काम करते हैं ये सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में आके पता चला। तो ये गेट टुगेदर जो था एक इसी मकसद से बुलाया गया था कि हम उन्हें बुलाए और उन्हें शाबाशी दें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, हम किस तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम्स को, इस बारे में हम इकट्ठा होकर एक दूसरे को जान के काम करें तो हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। सर, आज आपने पत्रकारों को भी सम्मानित किया। जी, पत्रकारों को कैसे है, अक्सर जो आते हैं न्यूज़ कवर करते हैं लेकिन उन्हें सम्मान कोई ज़्यादा करता नहीं है, तो हमें लगा कि इस NGO डे पे पत्रकारों को भी बुलाया जाए और उनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि पत्रकार भी जो है ये बहुत अहम काम करते हैं। जो काम हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना और दुनिया भर में दिखाना कि क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, ये पत्रकार की जो भूमिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसलिए उनके रिकग्निशन में हमने आज पत्रकारों को भी हमने सम्मानित, उसको खुद जो है सम्मानित कर रही है। किस सोच से, किस मैसेज से, किस तरह से, क्या संस्थाओं को मोटिवेट मिलेगा NGO को? पहली बात कि आज वर्ल्ड NGO डे था, वो एक पॉइंट था। दूसरा, हम चाहते थे कि सबको बुला के आज के कानून क्या है चेंजेस हो गए और मोटिवेट करने के लिए सब NGO को बुलाए। अभी जैसे नए कानून के हिसाब से चले और सब अपना अकाउंट और वो सब ठीक करें, वो एक था। पर एक एग्जाम्पल देना था कि तो इसके सालों से 64 साल हो गए और यहाँ तक के पहुँचा, अगर सब लोग पहले दिल लगा के काम करें, अच्छे से करें। आपने अभी सवाल किया है, तो ये स्टार्टअप था और मैस्को जो है वो हर लोगों को एजुकेशन से लेके और दूसरे जो भी सेक्टर है उनको सभी को बढ़ावा देती है। जैसा कि ये टाइम पे आपने कहा कि 45 लोग, इंशाल्लाह अगले टाइम पे यही चीज़ 100-150 लोगों के NGO को बुला के हम उनको सम्मानित करेंगे। दूसरी बात ये है कि जितनी NGO आए थे, आज का मकसद ये था कि आज डे था, NGO डे था, वर्ल्ड NGO डे था। दूसरी बात कि नए जो कानून और जो स्कीम जो गवर्नमेंट की आई है, काफ़ी NGO को पता नहीं है कि NGO रनिंग कैसा कर रहे हैं। ये उसी के लिए प्रोग्राम रखा गया था कि हम NGO वालों को गेट टुगेदर करके हम उनको बतावे कि आने वाले वक्त में क्या क्या GR आने वाले हैं, कौन कौन सी स्कीम आने वाली है और गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेने वाली है, NGO के लिए क्या क्या दिक्कत आने वाली है। और नई, जैसा कि अभी आज हमारे जो नई सोशल ऑडिट आई है, ये मैं आपको बताता चलूँ 99 NGO को पता नहीं होगा कि ये सोशल ऑडिट है क्या। और इसमें नए कानून आ गए हैं, जैसा कि 10B आ गया है, 10BF आ गया, फॉर्म आ गया है। तो ये नए जो चीज़ें हैं ये लोगों को समझाना और लोगों को बताना, ये मैस्को का मकसद था कि जो NGO यहाँ पे आज जमा हुई है उन लोगों को आगे अपनी NGO किस तरीके से रनिंग करना और गवर्नमेंट के कौन कौन से लॉज आने वाले हैं, किस तरीके से GR आने वाला है, उसके बारे में अवेयरनेस का ये प्रोग्राम था। और मैस्को अल्हम्दुलिल्लाह 54 ईयर्स हो गया है, एजुकेशन से लेके हर सेक्टर में काम कर रहा है। मेरा नाम आरिफ अहमद है, मैं नौतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ और मैं NGO में कैंसर और हार्ट वगैरह पे काम करता हूँ। रिहैब सेंटर पे मैं काम करता हूँ, जो नशा मुक्ति केंद्र होती है उसके बीच में हम लोग काम करते हैं। मैस्को के ऑफिस गया बांद्रा के, तो मैंने देखा कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, उनके स्किल्स क्या हैं। ये सिमिलर टाइप का काम करते हैं जो मैस्को करते हैं, वही कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, नॉट माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम को कहा जाता है, लेकिन मौलाना आज़ाद
का फॉर्मेशन रिलीजियस माइनॉरिटीज को, जिसमें 8 माइनॉरिटीज आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जूस, बुद्धिज्म वाले, और इन सब के इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी पॉलिसी बनानी है वो बनाइए और उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ, 28 सितंबर 20, मतलब 22 साल हुए ऑर्गेनाइजेशन को। और जब मैं पहली बार, मैं आपको पहले बात के साथ लिंक करना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार नेस्को के ऑफिस में गया तो मैंने देखा उनके स्कीम समझे, तो वो तो एजुकेशन लेने के लिए बच्चों को पूरा की पूरा जो अमाउंट है वो स्पॉन्सर कराते हैं, ग्रांट के तौर पर देते हैं, मतलब वापस एक्सपेक्टेशन नहीं है उनका। हम गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी हम फ्री 1 रुपीज भी नहीं देते, ग्रांट 1 रुपीज भी नहीं है। हमारे स्कीम्स लोन बेस्ड स्कीम्स, हम सिर्फ इंटरेस्ट कंसेशनल रेट में लोन देते हैं। मतलब कोई बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है, उसके हायर एजुकेशन आफ्टर 10th के बाद या 12th के बाद भी, प्रोफेशनल कोर्सेस या 12th के बाद के एवरी कोर्स को हम कवर करते हैं, तो 3% इंटरेस्ट रेट से हम उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन का अमाउंट अप टू 30 लाख है। 30 लाख तक भी अगर चाहिए, उसके एजुकेशन का नीड है और वो खुद एजुकेशन लेना चाहता है, तो हम उसको 30 लाख तक 3% इंटरेस्ट रेट से लोन अवेलेबल करा के देते हैं, लेकिन इट्स अ लोन। जबकि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है और फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब बिना लोन के ग्रांट बोल के देते हैं, मतलब मदद है, हेल्प है। आप हमसे पैसा लीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारे स्कीम में हम हमारे लोन को इंश्योर करने के लिए गारंटी भी लेते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट का गारंटी लेते हैं। कॉमन आदमी का तो गारंटी भी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, मतलब कोई नॉर्मल आदमी है सिर्फ गारंटी लेना चाहता है तो हमारे लिए नॉट एलिजिबल है। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए या फिर उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो हमारे पास, तो हम उसको लोन अवेलेबल कर देते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एनजीओ का भी रोल कितना बड़ा है। लेकिन जब मैं आज इनका ब्रोशर देखा, मुझे पता नहीं था कि 1968 का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 54 ईयर्स हुए, हमको 22 साल ही हुए। शायद कुछ दिनों के बाद हम उनकी तरह काम करना शुरू करें कि ग्रांट भी दे। हम आज तो हम उस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि ग्रांट दे, हम सिर्फ एजुकेशन लोन देते हैं। दूसरा हमारा स्कीम ये है कि हम कोई बच्चा पढ़ाई करके या ना पढ़ाई करके भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, तो उसको बिजनेस के लिए भी लोन अवेलेबल करके देते हैं। बिजनेस के लोन का भी लिमिट अप टू 30 लाख है, लेकिन अगेन ये भी लोन जो है वो विथ गारंटी है, मॉर्गेज लोन है। मॉर्गेज लोन है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट में ड्यू प्रोसेस के बाद भी, मतलब पेपर में एडवर्टाइज देने के बाद भी, प्रेस रिलीजेस देने के बाद भी, एडवर्टाइज करने के बाद भी, एक बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं। हम ईयरली 400 या 500 एप्लीकेशन पूरे महाराष्ट्र में से एजुकेशन लोन को दे पा रहे हैं, मतलब रिसीव हो रहे हैं हमारे पास 500 से 600 एप्लीकेशन। ये 500 से 600 एप्लीकेशन में भी एनजीओ का रोल बड़ा है, मतलब जो एनजीओ बच्चों को हेल्प करते हैं एप्लीकेशन करने में भी, तब जाके एप्लीकेशन का नंबर बढ़ता है। अब हम इसलिए एनजीओ को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस बजट प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एजुकेशन लोन का जरूरत है, वो अप्लाई करे। उसको अप्लाई के लिए आप प्रोसेस में हेल्प करें, और प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, इमीडिएट, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। हमको जो प्रोसेस है, एनजीओ को भी प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ती है। आप उसका ड्यू प्रोसेस करते हो, जाके एड्रेस वेरीफाई करते हैं, सच में जरूरत है कि ये देखा जाता है। और गवर्नमेंट of the hard work which is being put in by so many of you all, we are here together. MESCO has been working since 1968 in the field of education, giving away scholarships, and as you have seen in the video, there are more than 40,000 students who have already benefited, graduated, and they're settled all over the world. We have our own schemes through which we are working. I would not go into details of that because everything is available on our website. Just to tell you a brief thing, that besides education scholarship, we are also helping patients in the field of medical, where we assist patients for small operations and also give them aid for dialysis. 6 months dialysis aid we provide them. And for those who require lifelong dialysis, there are some patients under the sustainable dialysis scheme, which we are giving them a lifelong dialysis aid. Then we also have clinics which are working in the areas
which are not so well to do, especially in the Kausa Mumbai area. And we have a specialized physiotherapy clinic also in Kausa. Then we have the scheme of relief of poverty, through which we are assisting women and empowering them by giving machines after ensuring that they know we do provide them with sewing machines. And these machines help them to earn their living and help them to actually educate their children and take care of their family so that they don't spread out their hands in front of others. And that's one way where we encourage women to take up some work and become self to more than 440 families. Every month we provide dry ration. Then as MESCO, we have our sister concern, MESCO Education Society. And this MESCO Education Society has got two institutions which are again run in the area of Mumra Kausa by the name of Crescent English High School and Junior College and Radiant English High School. Now the second school, Radiant School, is just an upcoming school, and we will be starting with this, the primary section, in the coming academic year. Then we have got 11 nursery schools in slum areas of Mumbai, where we are catering to the children at the grassroots level and encouraging them to participate and get involved in the education and motivating the child to seek better education in good quality schools. Then we do have two vocational training centers which are also run, one at Dharavi and one at Mumra area. So like that, MESCO has been doing its work, and similarly you all have also been working in your area. So this today is a platform where we get to learn from each other what we are doing, at least briefly, and it is to recognize and acknowledge the work which you're doing. We are here. So that's the main purpose, and I hope